गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12वीं कक्षा का अध्याय 4 मुगल आक्रमण प्रकार एवं प्रभाव अध्याय का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे अरब आक्रमण। अरब यानी मुस्लिम आक्रमण। तो मुस्लिम यानी अरब आक्रमण के क्या कारण थे, पॉइंटों के रूप में मैं बताना चाहूंगी। इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा है साम्राज्य विस्तार करने के लिए भी मुगलों अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। और तीसरा है अरबवासी भारत की आर्थिक समृद्धि से परिचित थे, इसलिए वे आक्रमण करके धन प्राप्त करना चाहते थे। तो 3 पॉइंटों में हमें याद करना है। इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए, साम्राज्य विस्तार करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले प्रथम अरब आक्रमण 636 में मुंबई के थाने नामक स्थान पर हुआ, किंतु वो सफल नहीं हुआ। सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अब हम पढ़ेंगे अरब आक्रमण व दाहिरा सैन। 711 ईस्वी में सिंध, जो पश्चिम में है, के देवल बंदरगाह पर समुद्री डाकुओं ने अरबी जहाजों को लूट लिया। देखिए बच्चों, हम कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं। दाहिरा द्वारा अरबी जहाज लूटने की घटना का उपयुक्त स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने पर इराक के गवर्नर हज्जाज ने खलीफा वलीद से अनुमति लेकर सिंध पर आक्रमण के लिए सेना भेज दी। प्रारंभिक 2 अभियानों में हज्जाज के सेनापति अब्दुल्ला और बुदेल को असफलता मिली और उन्हें मौत के घाट उतार दिए गए। इसके बाद हज्जाज ने अपने चचेरे भाई व दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सेनापति बनाकर भेजा। जो देवल नगर था उसके चारों ओर मोहम्मद बिन कासिम ने घेरा डाल लिया, लेकिन बीच में 120 फुट ऊंचा मंदिर और उसकी चारों तरफ से सुदृढ़ दीवारें थी। तो ऐसा मंदिर आ जाने से उसका घेरा थोड़ा सही नहीं हो पा रहा था। लेकिन तभी एक देशद्रोही पुरोहित अरबों से जा मिला और उसने सूचना दी कि जब तक ताबीज बंधा, देखिए बच्चों, ताबीज बंधा वह लाल झंडा मंदिर पर लहराता रहेगा, तब तक नगर को जीता नहीं जा सकता। शीघ्र मोहम्मद बिन कासिम ने इस ताबीज बंधे झंडे को गिरा दिया। मजलिस द्वारा ध्वज गिरने से नगर की रक्षा करने वाले सैनिक हतोत्साहित हो गए और अरब सेना में उत्साह हो गया और कासिम ने 17 वर्ष से अधिक अवस्था वाले तमाम लोगों को मार डाला, छोटे बालक और स्त्रियों को कैद कर लिया और वहां के बाद और मंदिर की खूब लूट ली। उसके बाद उसने आगे बढ़कर निरून, सहवान और सीसम पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद रावर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ 20 जून 712 ईस्वी में। और वो युद्ध किस किस के बीच में हुआ बच्चों? मोहम्मद बिन कासिम और दाहिरा सैन के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम को विजय मिली। देवल के बाद, विजय के बाद वो ब्राह्मणाबाद पर पहुंच गया और वहां पर अधिकार कर लिया। दाहिरा सैन की पत्नी रानी बाई ने जौहर कर लिया। कासिम के हाथ दाहिरा की दूसरी रानी लाडो देवी और 2 पुत्रियां हाथ लगी। इसके बाद ब्राह्मणाबाद के बाद कासिम ने सिंध की राजधानी आरोर व मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया। मुल्तान विजय भारत में अरबों की अंतिम विजय थी। मुल्तान देखिए वर्तमान में पाकिस्तान में है। यहाँ उनको इतना धन हाथ लगा कि उन्होंने मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्ण नगर रख दिया। तो बच्चों, मुल्तान का नाम क्या रख दिया? स्वर्ण नगर। बच्चों, इस टॉपिक से पहले मैं मोहम्मद बिन कासिम का अंत बताना चाहूंगी कि दाहिरा की राजकुमारियों को देख करके खलीफा ने उनके सामने प्रेम की याचना की। वे दोनों अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहती थी। इस कारण उन्होंने खलीफा से शिकायत की कि आपके यहाँ भेजने से पहले कासिम ने हमारा कौमार्य भंग कर दिया है। इतना सुनते ही खलीफा आग बबूला हो गया और उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को बैल के चमड़े में जीवित सिलाई कर
अपने पास बुलवाया और मार्ग में तीसरे दिन ही कासिम मर गया और खलीफा के पास पहुंचाया। खलीफा ने दोनों राजकुमारियों को बुलवाया और उन्हीं के सामने बैल का चमड़ा खुलवा करके कासिम का शव उन्हें दिखलाया। कासिम का मृत शरीर देख करके राजकुमारियों के मुख पर अपना मनोरथ सफल होने की प्रसन्नता आ गई और उन्होंने खलीफा से कहा कि खलीफा, कासिम ने हमारा सतीत्व नष्ट नहीं किया, लेकिन उसने हमारे माता पिता, भाई और देश बंधुओं को मारा था, इसलिए उसने उससे अपना बदला लेने के लिए हमने ये झूठा दोष उस पर लगाया। बालिकाओं के वचन सुनते ही खलीफा सन्न रह गया और उसने दोनों को जिंदा जलवा दिया। अब हम पढ़ेंगे भारत से संपर्क का अरबों पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ा, देखिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे, भारतीय जो दर्शन है, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और ज्योतिष ने अरबों को बहुत प्रभावित किया। दूसरा, अरबों ने कई भारतीय संस्कृत ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया, जिसमें ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत और खंड खांडे प्रमुख था। अरबों ने अंक, दशमलव पद्धति, चिकित्सा व खगोल शास्त्र के कई मौलिक सिद्धांत भारतीयों से सीखे और कला और साहित्य के क्षेत्र में भी भारतीय पद्धतियों को अपनाए। भारतीय साहित्य व कला की अनेक बातें अरबों के माध्यम से यूरोप के लोगों ने सीखी। इस प्रकार अरबों द्वारा भारतीय ज्ञान पश्चिमी देशों में पहुंचने में सफल रहा, यानी यूरोप में। अब अरबों की सफलता के क्या कारण थे भारत में, यानी सिंध में? क्योंकि जो सिंध का राजा दाहिरा सेन था, उनसे सामान्य वर्ग असंतुष्ट था, इसलिए उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। दूसरा पॉइंट है कि राज्य के अधिकांश भागों में असंतोष और अव्यवस्था व्याप्त थी, इस कारण भी सामान्य जनता ने दाहिरा का साथ नहीं दिया। दाहिरा स्वयं जनता में अप्रिय था क्योंकि उसका पिता राज का वास्तविक अधिकारी नहीं था, इसलिए भी जनता ने साथ नहीं दिया। अगला पॉइंट, समकालीन भारतीय शासकों में आपस में तालमेल, सौहार्द और सहयोग की भावना नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी उस समय कोई सहायता नहीं की। और सैनिक उत्तरदायित्व केवल एक ही जाति राजपूतों के कंधों पर था, जो पारस्परिक द्वेष और ईर्ष्या के कारण आपस में लड़ने में लगे थे। और मोहम्मद बिन कासिम योग्य, साहसी और कुशल सेनापति था और वो उसकी सफलता के लिए उत्तरदायी थे। धन्यवाद बच्चों। तुरंत ये प्रश्न है, इनको अपनी कॉपी में करें।